चलो हम लोग कल नॉन मेटल पढ़े थे, नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी। आज देखो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो पहला हमारा डिफिनेशन रहेगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? देखो यहाँ पे इसका डिफिनेशन रहेगा व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं हम लोग, एयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब हमारा कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा या हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे तो वो हमारा क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग इसको बर्न कराएंगे तो कार्बन का मतलब हो गया कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लोग गर्म करेंगे और हीट कराएंगे तो वहां पे कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये कार्बन हमारा क्या हो गया? नॉन मेटल आ गया। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन की जगह आपको एयर भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में, और यहां भी मिल गया हमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद देखिए, अगर सल्फर है, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये बन जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सल्फर हो गया आपका और ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको याद क्या करना है कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? जब ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे तब ये कैसा से शो करेंगे अपना नेचर? तो देखो इसका नेचर जो होगा ना, नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी होंगे उनके नेचर एसिडिक शो करेंगे। अभी मैं एसिडिक करके दिखा रहा हूं आपको, तब तक आप रिएक्शन नोट कर लो। हो गया सभी लोगों का? अब उसके बाद देखेंगे हम लोग व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड dissolve in water to show acidic or neutral nature, ठीक है। जब कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा तब वहां पे हमें एसिडिक या न्यूट्रल नेचर शो करेगा। अब देखो एसिडिक तो समझ में आ जाएगा, अभी बताया था। न्यूट्रल क्या होता है उसके लिए भी बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जैसे यहाँ पे पानी में डिजॉल्व हो जाएगा तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। अब वाटर में डिजॉल्व होकर बनाएगा H2CO3। तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। अब इसके बाद देखो SO2 रहेगा। अभी जैसे वाटर में डिजॉल्व हो गया तो ये बन गया H2SO3। इसे बोलेंगे हम लोग सल्फ्यूरस एसिड। तो इन सबका नेचर कैसा हुआ? इन सबका नेचर हुआ हमारा एसिडिक। जबकि अगर ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन भी तो हमारा नॉन मेटल है, तो जब हाइड्रोजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? H2O बनाएगा। अब बताओ H2O को H2O में डिजॉल्व करें तो H2O ही रहेगा ना। तो H2O हमारा क्या है? ये बताओ एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? ये हमारा न्यूट्रल रहेगा। मतलब इसका बिहेवियर कुछ भी शो नहीं होगा, नहीं एसिड नहीं बेसिक, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे हम लोग। समझ? हाँ लिख सकते हैं आप H2+O2। H2 हमारा नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा।
उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं तो बस 2 ही लिखवाया था। आप क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन लिखोगे Cl2O3 और Cl2O7 बन जाएगा। तो बहुत सारे जितने भी रहेंगे सबका अलग अलग रहेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आई हमारी? अब इसमें देखो ये नॉन मेटल ऑक्साइड समझ में आया आपको। अब रियल लाइफ में क्या यहाँ पे यूज होता है इसका, जैसे आपको एसिडिक रेन होता है, एसिडिक रेन। तो एसिडिक रेन कैसे होता है? बारिश तो होती है, जो हमारा क्लाउड बनता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है। जो वाटर वेपर जो होता है ना, उड़ते उड़ते ऊपर चला जाता है। जब ज्यादा हाई डिस्टेंस हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस से वहां पे क्लाउड बन जाता है। ठीक। और जब वो क्लाउड बन जाता है, फिर इसके बाद बारिश की बूंदें जब नीचे आने लगती है पृथ्वी पे, तो गर्मी में जब पहली बार जब पानी नीचे आता है, तो इन्वायरमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में गैसें प्रेजेंट रहती हैं। और वो गैसें कौन सी रहती हैं? वो गैसें देखो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैसें रहती है जो कि एयर में प्रेजेंट रहती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें प्रेजेंट रहती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें प्रेजेंट रहती हैं, और इसके बाद यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड रहती है, और इसके बाद यहाँ पे मीथेन गैसें रहती हैं। ये सब जितने भी गैसें रहते हैं सब प्रेजेंट रहती है। अब ये गैसें क्या होंगी, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी, और जब वाटर में डिजॉल्व हो तो ये एसिड बनते हैं। और ये एसिड कैसे होते, वीक होते, स्ट्रांग नहीं तो ऐसे ऊपर जैसे बारिश होगा, अगर स्ट्रांग एसिड का बारिश होगा ना, एसिड रेन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वीक एसिड रहता है, वो धीरे धीरे फोड़े फुंसी ऐसे निकलने लगते हैं, फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं, स्किन पे जो रहता है ना, स्किन डिजीज होने लगते हैं, जिसे बोलते हैं चर्म रोग होने लगता है। ऐसा होता है, तो ऐसा कंडीशन होने लगती है। अगर यहाँ पे स्ट्रांग एसिड की बारिश होती है ना, तो फिर हमारे ऊपर ऐसे ऐसे इसको हमारे ऊपर गिरता है, तो ऐसे फिर यहाँ से हड्डी बचता है हमारा, फिर अपना हड्डी लेके घूमते हैं हम लोग, स्किन से पता नहीं चलता। तो स्ट्रांग एसिड नहीं रहता, वो वीक एसिड रहता है, लेकिन ये इसमें डिजॉल्व हो जाता है। अब ये एसिड जो एसिड रेन होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, जब तालाब में जाएगा, नदी में जाएगा, तो उसमें जितने भी एक्वाटिक एनिमल रहते हैं, जैसे फिश हो गए और भी होते हैं एक्वाटिक एनिमल, प्लांट, वो धीरे धीरे डेड होने लगेंगे। तो उनको सर्वाइव करने के लिए वहां का उनके लिए वहां का जो पानी रहेगा ना, वो एसिडिक हो जाएगा। तो वहां पे हमें ट्रीट कैसा करना होगा, ट्रीटमेंट कैसा करना होगा, हमें वहां पे साल्ट फेंकना होगा बेसिक। जैसे हम चूना डाल देंगे, जैसे होता है ना पोखरे वोखरे में चूना डाल दिया जाता है, क्योंकि वो उसका वाटर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो हम चूना डाल देंगे तो साल्ट बन जाएगा, और साल्ट हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरी तरह से, तो फिर वो लिविंग करने लगेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगा। समझ में आई बात मेरी? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो समझ गए तो नोट कर लो। हाँ नहीं, नीचे वाले वो तो समझाया था मैं ऐसे ही। देखो अब इसके बाद यहां तक हो गया सबका। अब सेकेंड नंबर देखेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर हमारी जो प्रॉपर्टीज रहेगी, ये रहेगा हमारा रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब ये लाइन आपको याद रखना इसमें कि रिएक्शन विथ वाटर में नॉन मेटल जो रहेंगे ना, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब वाटर के साथ अगर कोई भी नॉन मेटल डाल देंगे, जैसे समझो अब पानी है, पानी में हमने कोयला डाल दिया, तो क्या वहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है? नहीं निकलेगा ना, कि निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर उसी जगह हम लोग क्या करेंगे, अगर उस पानी में अगर हमने सोडियम डाल दिया, सोचो अगर उसमें सोडियम का टुकड़ा डाल दिया, तो क्या बनेगा हमारा? सोडियम का टुकड़ा अगर डाल देंगे पानी में, तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा ना, सोडियम इज मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल होता है, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, सॉरी प्लस H2 बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। लेकिन नॉन मेटल ये दो क्वालिटी है, और एक कंपेयर करने के इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर पूछेगा आपको रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? नहीं करेगा। लेकिन मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? करेगा। तो उसमें आपको कैटेगरी बताया क्या होगा, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ऐसे बताया गया होगा आपको। कौन वाटर के कोल्ड के फॉर्म के साथ करेगा, कौन सा हार्ड के साथ करेगा, कौन सा स्टीम के साथ करेगा, वहां पे हमें ये याद रखना है। और यहाँ पे देखो रिएक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। अब अगला नंबर देखेंगे हम लोग, थर्ड। देखो रिएक्शन विथ एसिड। देखो अब यहां भी हमारा क्या रहेगा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अब देखो एक डिफरेंस हमारा यहां भी आ गया, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, मेटल रिएक्ट विथ एसिड तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा, यही बनेगा ना, शाबाश। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ये और ये लिख दिया HCl, तो हमने यहाँ बनेगा NaCl प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा, यही बोल रही ना? नहीं, यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस। और रिएक्टिविटी सीरीज बताया था आपको, ऐसा बताया होगा ना, पोटेशियम, सोडियम, हाँ ऐसे बताया था ना। इसमें देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल रहेंगे सब एसिड साथ रिएक्ट करेंगे, वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे ना, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ये मेटल के साथ हो रहा था। लेकिन नॉन मेटल में यहाँ पे कोई नॉन मेटल है ही नहीं हाइड्रोजन के अलावा, तो यहाँ से क्या होगा, कोई भी नॉन मेटल इसको यहाँ पे एसिड से इसको रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो जब रिएक्ट नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस को नहीं करेगा। समझ में आई बात हमारी? अच्छा, हाइड्रोजन गैस अगर निकल रहा है तो कैसे हम वहां पे टेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। हाँ, जल्दी माचिस तेल उसके पास ले जाएंगे तो वहां पे पप पप साउंड प्रोड्यूस होगा हमारा। समझ में आई बात हमारी? तो पप पप साउंड सुनाई देगा, जब समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा क्या हाइड्रोजन गैस है। तो 2 पॉइंट हमें मिल गया, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड। ये मेटल रिएक्ट करेगा लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज में काम आएगा और दूसरे कंपेयर करने में भी काम आएगा। हो गया यहाँ पे। तो देखो थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर लिखेंगे आप। फोर्थ नंबर हो गया रिएक्शन विथ साल्ट। देखो ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट। चलो आपको तो ऐसा सीरीज बताया नहीं गया कि कौन सा हमारा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। पर देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा सोडियम ब्रोमाइड, ये हो गया क्लोरीन गैस। तो इसके साथ यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा ना तो ये बन जाएगा NaCl प्लस हो जाएगा यहाँ पे Br2। तो बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया 2, इसका नाम हो गया सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। चलिए इसका नाम बता सकता कोई, Br2 का, ब्रोमीन, है ना। अच्छा, ब्रोमीन किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, किस फॉर्म में रहेगा, ब्रोमीन सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा,
अभी कल ही बताया था लिक्विड फॉर्म रहेगा, यानी पूरे नॉन मेटल सिर्फ एक ही नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर। अब क्लोरीन हमारा गैस फॉर्म में रहता है, ये क्लोरीन गैस है। अब इसमें देखो डिफिनेशन में बताया, ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट। देख लो सोडियम ब्रोमाइड है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ देखो सोडियम ब्रोमाइड, यहाँ से क्लोरीन आएगा ब्रोमीन को मार भगाएगा और अपने साथ यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन बेचारा अकेला हो जाएगा। ऐसा तभी करेगा, मतलब क्लोरीन हाई रिएक्टिव होना चाहिए, पर आपको ऐसा सीरीज नहीं बताया गया। तो देखो पीरियोडिक टेबल में एक लाइन याद रखना, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जो रिएक्टिव होता है ना, रिएक्टिव एलिमेंट वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो वहां पे सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस आ रहा है यहाँ पे। ऐसे सीक्वेंस से जाएंगे तो ये सोडियम हाई रिएक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम लो हो जाएगा, मैग्नीशियम कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम फास्फोरस। समझ में आई बात हमारी? ये हमारा पीरियड में हम लोग जा रहे हैं। और जब हम लोग ग्रुप में जाएंगे नीचे अप टू डाउन, जैसे देखो क्लोरीन है 17 वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप देखो 17 ग्रुप में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टैटिन है। जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉरी, इधर से इधर क्या हो रहा था हमारा, डिक्रीज हो रहा, तो इधर भी हमारा अप टू डाउन जाएंगे, हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा वहां पे। और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहां भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो रहा था वहां पे, डिक्रीज। तो देखो हाई रिएक्टिव में क्लोरीन हमारा क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव, डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्लोरीन इससे नीचे जाएंगे तो क्लोरीन से नीचे क्या आएगा, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन हमारा क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हुआ, इसलिए यहां से इसको निकाल देगा। अगर ये रिएक्शन अगर ऐसे रहेगा तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, NaCl कर देते हैं प्लस Br2 करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये ब्रोमीन क्या लेस रिएक्टिव है, यहाँ से क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात हमारी? तो इसमें से बस दो चार ऐसे ही ब्रोमीन आयोडीन इसी के बारे में पूछ लेगा तरीके से। तो समझ में आई बात हमारी? और ऐसे भी इसका अलग जो नेचर है, क्यों ये हाई रिएक्टिव है, क्यों लेस रिएक्टिव, तो 11th में हम लोग पढ़ेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अभी बताने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पर बस इतना याद रखो कि क्लोरीन हाई रिएक्टिव, ब्रोमीन लो रिएक्टिव। अभी आपको बस इतना ही मतलब हो गया सभी लोगों का, तो नोट कर दो आप। ठीक है।